वज़ीर-ए-आज़म का अगस्त में मामलात निगरान हुकूमत के स्पुर्द करने का ऐलान। कौम से खिताब में कहा 15 माह में 4 साल की बर्बादियों का मलबा साफ किया। पाकिस्तानी मफादात की राह में बिछाई गई बारूदी सुरंगें हटा दी। मईशत, खारिजा ताल्लुकात समेत दीगर शोबों में लगी आग बुझाई। रियासत के लिए सियासत को कुर्बान किया। डिफॉल्ट का खतरा और नापाक साजिशें खाक में मिल गई। वज़ीर आज़म मौशी मुश्किलात पर फिर खुलकर बोल पड़े। कौम से खिताब में कहा वक्त आ गया है, हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है। अब हमारे सामने एक ही रास्ता है कि कशकोल तोड़ दें, हम मकरूज रहना छोड़ दें, मोहताजी की जंजीरें तोड़ दें। 9 मई जैसा यौम सयाह कौम की जिंदगी में दोबारा ना आए। अब कर्ज की जिंदगी नामंजूर है। आए नफरतें मिटाएं, मोहब्बतें तकसीम करें, एक कौम हो जाएं। पेशावर के थाना मतनी पर फायरिंग। पुलिस एहलकारों ने दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। मजीद नफरी भी दिफा के लिए पहुंची। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। IMF से तय पाया था जब SPA प्रोग्राम यानी स्टैंड बाय प्रोग्राम हमने फाइनल किया नॉर्मल रिव्यू की बजाय, तो इसमें जो इंस्टॉलमेंट होगी अप फ्रंट लोडेड वो 1.2 अरब डॉलर की होगी रफली, और जो बैलेंस अमाउंट है 1.8 बिलियन 3 अरब डॉलर में से वो 2 रिव्यूज़ के बाद मिलेगा, यानी 9 महीने के दरमियान, एक नवंबर में और एक फरवरी में। इससे पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं उसमें मज़ीद बेहतरी आएगी। इसको 9 महीने पे लिमिट किया गया है ताकि जो भी इलेक्शंस के बाद नई हुकूमत आए वो फिर अपने फैसले कर सके। कमजोर मईशत को IMF की डोज मिल गई। स्टैंड बाय मुआहदे के साथ ही 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की पहली किस्त मौसूल। वजीर खजाना इसाक डार कहते हैं प्रोग्राम के मजीद 1 अरब 80 करोड़ डॉलर 2 जायजा रिपोर्ट्स के बाद मुंतकिल होंगे। रवां हफ्ते स्टेट बैंक के ज़खायर में 4 अरब 20 करोड़ डॉलर्स का इजाफा हुआ। डिफॉल्ट का खतरा टल गया। अब इलेक्शन के बाद नई हुकूमत अपने फैसले करेगी। अमरीकी वज़ीर खारिजा का पाकिस्तान IMF मुआहदे का खैर मकदम। खजाना भरने लगा। ज़र्रे मुबादला के ज़खायर 8 अरब 70 करोड़ डॉलर से बढ़ गए। स्टेट बैंक ने आदादो शुमार जारी कर दिए। सऊदी अरब से 2 अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात से 1 अरब डॉलर मौसूल। IMF से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त मिली। कमर्शियल बैंकों के पास 5 अरब 31 करोड़ 45 लाख डॉलर मौजूद है। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है इस हुकूमत ने बहुत ताखीर की, और ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट अगर इनमें यकसुई होती तो आज से 8-9 माह पहले यही रिजल्ट आ जाता जो आज आया है। और जो मिफ्ता इस्माइल कह रहे थे, आज लगता है उनकी बात में ज्यादा वजन दिखाई दे रहा है। शाह महमूद कुरैशी ने डार की कारकर्दगी को फिर हदफ बना लिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा मिफ्ता इस्माइल ने जो कहा ठीक था। हुकूमत ने IMF मुआहदे में बहुत ताखीर की। इसहाक डार की पॉलिसी के सबब रुपए की कदर में इस हद तक कमी आई। मजीद बोले इलेक्शन में सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड जरूरी है। हमारी हुकूमत इतनी खुश है कि जिस तरह हमने श्रीनगर पर पाकिस्तान का आलम लहरा हो। अभी IMF के साथ हमारा मुआहिदा तय हुआ हुकूमत का, और उन्होंने भी किस्तों में कर्ज देने का फैसला किया। कुछ इस हुकूमत को, कुछ फिर निगरान हुकूमत को, और आखिरी किस्त जो है नई हुकूमत अगर बन जाते तो फिर उसको देंगे। सूदी निज़ाम के खात्मे के लिए वो भी उनसे कुछ काम नहीं करवा सके। कर्ज मिलने पर हुक्मरान खुश ऐसे हैं जैसे श्रीनगर पर झंडा लहरा दिया। सिराजुल हक की IMF डील पर तनकीद। कहा सूदी निज़ाम की वजह से हमारी मईशत बर्बाद हो चुकी, मौका मिला तो इस निज़ाम को ख़त्म करेंगे। अमीर जमात इस्लामी का IMF मुआहदे की तफसीलात कौम के सामने लाने का मुतालबा। सबसे अच्छी खबर तो ये है जी कि जिन चीज़ों पे नहीं था इत्तफाक़ राय, उन पे इत्तफाक़ राय हो गया।
अब तकरीबन 99% चेयरमैन साहब ने अपनी बुर्दबारी से 99% जो मामलात हैं वो हल करा दिए हैं। एक दो इश्यूज़ के ऊपर है, उसमें सेनेटर अली जफ़र साहब ने भी कहा है कि वो तजवीज़ दे देंगे, और वो ऐसे इश्यूज़ नहीं हैं जो कि पॉलिटिकली कंटेंशियस है, वो टेक्निकली और लीगली देखने वाली बातें हैं। सियासी जमातों पर पाबंदी को इंतखाबी इस्लाहात एजेंडे से निकाल दिया गया। पार्लिमानी कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वजीर कानून आजम नजीर ने कहा, इस्लाहात पर 99% काम मुकम्मल कर लिया, तहरीक इंसाफ के तहफ्फुज़ात भी हल कर लेंगे। साबिक दौरे हुकूमत के मंसूबों में करोड़ों रुपए की मुबैना करप्शन। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी और फराह गोगी के खिलाफ नई इंक्वायरी खुल गई। इब्राहिम मानिका और साबिक डीसी शेखुपुरा शकील असलम समेत दीगर भी शामिल। डायरेक्टर एंटी करप्शन रीजन बी ने बाकायदा मंजूरी दे दी। रिकॉर्ड तलब। सिंध में नई तारीख रकम करने की तैयारी। असेंबली में पहली बार अपोजिशन लीडर खातून होगी। MKM पाकिस्तान ने राना अंसार का नाम फाइनल कर लिया। राबिता कमेटी की अक्सरियत ने रजामंदी जाहिर कर दी। आज दरखास्त जमा कराई जाएगी। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ बड़ी अदालत लगेगी। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच 18 जुलाई को समाअत करेगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस भी 21 जुलाई को लग गया। पारा चिनार में कशीदगी का खात्मा। अफ्रीकैन के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। 1 साल के लिए फायरबंदी पर इत्तफाक। इराजी तनाज़ात के हल के लिए लैंड कमीशन तश्कील। जिरगे के मुताबिक मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर 12 करोड़ रुपए जुर्माना आयद होगा। भारत के पानी छोड़ने पर पाकिस्तान के दरियाओं में तलातुम। दरिया सतलुज में गंडक सिंह वाला के मकाम पर पानी के बहाव में बतदरीज कमी। कसूर और पाकपतन के दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। हजारों एकड़ अराजी पर फसलें डूब गईं। लोगों की अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी। दरियाए चनाब बिफरने से झंग के दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। सैकड़ों एकड़ रकबे पर फसलें तबाह। मुतासरीन के लिए फ्लड रिलीफ कैंप कायम। रेस्क्यू का अमला भी मौजूद। जलालपुर भटिया में पानी उतरने के बाद नकल मकानी करने वाले अफराद घरों को लौटने लगे। दरियाए रावी में नारोवाल के मकाम पर पानी की आमद में कमी। नवाब शाह एयरपोर्ट के लिए कराची के मुतबादिल हवाई अड्डे का दर्जा खत्म। मुल्तान एयरपोर्ट नेमुल बदल करार। किसी भी हंगामी सूरत हाल में कराची के बजाय मुल्तान के हवाई अड्डे पर परवाजें उतरेंगी। नोटम जारी। कराची पर लोड शेडिंग के जिन का साया। चनेसर टाउन में बिजली की तवील बंदिश। इलाका मकीन परेशान। शहरी हुकूमत पर फट पड़े। कहा, बिजली न होने के बाइस पानी भरना भी मुश्किल हो गया। 10 से 12 हजार रुपए बिल आता है, बिजली नहीं आती। कराची में पुलिस फायरिंग से शहरी की हलाकत। तफ्तीश सुस्त रवि का शिकार। मकतूल हाशिम पर फायरिंग करने वाला मरकजी मुलजिम ASI मुख्तियार और साथी फरार। DSP AVLC को गिरफ्तार कर लिया गया। अहलकारों ने नाके पर ना रुकने पर गोलियों का निशाना बनाया था। मकतूल की वालिदा का हुकूमत से इंसाफ का मुतालिबा। से दुआ मांग के कि अम्मी मैं शाम तक वापस आऊंगा। शाम को मेरा बच्चा ही वापस नहीं आया। भाई हमें इंसाफ चाहिए, भाई हमें इंसाफ चाहिए। कराची में SHGC के चीफ मेडिकल अफसर के अगवा और मुबैना कत्ल का केस। मामले की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक बर वक्त तिब्बी इमदाद न मिलने की वजह से रहम अली इमरजेंसी में ही दम तोड़ गए। कराची में
बल्दिया रईस गोठे के करीब घर में फायरिंग से एक शख्स दम तोड़ गया। यूनिवर्सिटी रोड सफारी पार्क के करीब फायरिंग से एक शख्स शाह बहाक रजविया में गोली लगने से शहरी जख्मी। ड्रग रोड नाथा खान पुल पर मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू मारे गए। घोटकी के हुसैन बेली लिंक रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबले में 1 डाकू मारा गया। लाहौर के गुलशन इकबाल पार्क के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद जख्मी मुलजिम गिरफ्तार। मांगा मंडी सुपर स्टोर में डकैती, मास्क पहने 3 डाकू लाखों रुपए और कीमती सामान लूट कर फरार। दुकान में मौजूद गाहक की जेब भी खाली कर दी।